अब आगे चलते हैं, देखिए। अब यह निश्चित करते हैं कि जीव को स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का निमित्त स्वपर के विभाग का ज्ञान है। क्या कहा? जीव को स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का निमित्त स्वपर के विभाग का ज्ञान है। यानी ज्ञान में स्व क्या है, पर क्या है, ऐसा जानने में आना चाहिए ना स्पष्ट तौर पर। स्व क्या है, स्व क्या है, स्व क्या है, स्व क्या है, और स्व के अलावा पर क्या है, ऐसा ज्ञान हो ना। वो ज्ञान स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का निमित्त है। पहले तो ऐसा ज्ञान हो। हाँ जी, हाँ जी, पहले ऐसा ज्ञान हो। और परद्रव्य में प्रवृत्ति का निमित्त स्वपर के विभाग का अज्ञान है। क्या कहा? स्वपर के नहीं मिला क्या? परद्रव्य में प्रवृत्ति का निमित्त स्वपर के विभाग का अज्ञान है। बस ज्ञान और अज्ञान दो चीजें हैं। और ज्ञान भी आत्मा का परिणाम है और अज्ञान भी आत्मा का परिणाम है। अज्ञान माने नहीं जानना। क्या नहीं जानना? स्व क्या है, पर क्या है, ये नहीं जानना। ये काय का कारण है? परद्रव्य में प्रवृत्ति का। स्व और पर को नहीं जाना ना, इसीलिए तो अनाज से पर में प्रवृत्ति कर रहा है ये। तो परद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण है और स्व और पर का ज्ञान ही उस स्वद्रव्य में प्रवृत्ति का कारण है, ऐसा बताते हैं। हाँ जी, गाथा 183 नंबर की। 183 नंबर की गाथा। जो न विजान देवम परम पाणम सहावमासेज कीरद अज्जवसाणम अहम ममेदम तिमोहादो परमेश्वर नहीं जानतो एक पानी कितना स्पष्ट है, कितना स्पष्ट है। और मैंने अभी यही बताया था, परिग्रह का पुट ये बोला था ना, ए मैं हूँ, ए मेरा है, ए मैं हूँ, ए मेरा है। एक देह ये मैं हूँ, ये देह मेरी है। एक कर्म मैं हूँ, एक कर्म मेरा है। ये राग मैं हूँ, ये राग मेरा है। क्या है? ये बैठा हुआ है। इतना सुनने के बाद भी ना यानी ठिकाना। अरे भैया, सुनने से कुछ नहीं होगा। पढ़िएण विकिम कीरई किम्बा सुनिएण भावरहिएण। पढ़ो, कितना ही पढ़ो, 11 अंग पढ़ डालो, क्या होगा? और सुनो, कितना ही सुन लो, क्या होगा? भाव रहिएण माने यहाँ परिणमन नहीं हुआ। लिखा कुंद कुंद देव ने भाव पावन में, पढ़िएण विकिम कीरई किम्बा सुनिएण भावरहिएण। भावो कारण भूतो, भाव कारण है, परिणमन कारण है। सायारणयार भूदानम, सायारणयार भूदानम माने श्रावक पने में, मुनि पने में। क्यों? श्रावक पना मुनि पना भी भाव है, भाव है। आत्मा का भाव है ना श्रावक पना, आत्मा का भाव है मुनि पना।
अरे देह की नग्नता नहीं है भैया मुनिपना, आत्मा का भाव। आत्मा का भाव है वो। उसका कारण कौन है? उसका कारण भाव है। भाव माने परिणमन। वैसा परिणमन नहीं हुआ जैसा पढ़ने में आया, जैसा सुनने में आया, और वैसा परिणमन नहीं हुआ तो पढ़ने सुनने से क्या होगा? हाँ, तो उसका क्या फल आया? क्या मैं अभी इतना सुना है, इतना सुना है, इतना पढ़ा, ये होगा क्या? यही तो बहुत ही कह रहे थे कि वो नहीं चाचा कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं। देखो भैया उसका क्रम है ये। यहाँ कोई, मैंने पांडे जी को बताया था कि कोई पक्षपात की बात नहीं है कि हम कोई पक्षपात कर रहे हों कि हम जैनी हैं साहब इसलिए हमारे देव ये हैं, और बे हैं इसलिए उनके वे देव हैं, ये तो पक्ष हमारे वे देव नहीं, हमारे जे देव हैं। ऐसा कोई पक्षपात है क्या? नहीं 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 पक्ष से ही होगा। अब हम जैसे हम अपने गुरुदेव को गुरुदेव मानते हैं तो ये पक्षपात की बात है क्या? नहीं नहीं ये कोई पक्षपात की बात नहीं है। जगत समझे जो कुछ भी समझे सो। हमें गुरुदेव का बहुमान क्यों आता है? ये बात दिया हमको, जिससे हमें सर्वज्ञ का बहुमान आता है, अनंत परमात्मा का, सिद्ध परमात्मा का बहुमान आता है, उसी कारण से पूज्य गुरुदेव श्री का बहुमान आता है। हमें कोई इसमें भेद नहीं है, पक्षपात से ही। यार गंभीर बात। ऐसा समझना। तो पहले ग्रहित मिथ्या तुम्हारा नहीं छूटेगा, कुछ भी हो ब्रह्मांड पलट जाएगा। है? ये जो मार्ग तो ये है ना, मार्ग को बताने वाले तो ये है ना। ऐसा अपने को जब तक ये इस जीव को इतना विश्वास नहीं हो अपने में, तब तक कैसे होगा? बता मुझे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बिल्कुल जब हम यहाँ पढ़ते हैं सुनते हैं, तो जब हमारे प्रणति में इस प्रकार की एकाग्रता या एक बना ऐसा समर्पण नहीं है, तो इसका मतलब हमारा, देखो इसका कारण कार्यपना है उसका, कि हमारा यहाँ सुनते हुए भी पढ़ते हुए भी उपयोग सूक्ष्म नहीं होता है। हमारा उपयोग सूक्ष्म कब होगा? जब पहले देव के प्रति, सच्चे देव के प्रति, सच्चे गुरु के प्रति, सच्चे शास्त्र के प्रति समर्पण होगा, उस पर विश्वास होगा, तो हमारे उपयोग में सूक्ष्मता होगी। ये ऐसे ही नहीं कहा कि पहले ग्रहित मिथ्या छोड़ो तब अग्रहित मिथ्या छूटेगा। अग्रहित मिथ्या तो तब छूटेगा ना अपना। कहते इनके सर पर विचार अब हमारा समर्पण तो दूसरी जगह है, और सामान्यपने हम उसको ले रहे हैं इसको, तो कैसे हुई? ऐसा है जाने नहीं पहचाने। क्या बात है? ये यथार्थ बात समझना भैया। अगर हमें अपने द्रव्य का, अपनी वस्तु का, अपने सस्वरूप का कल्याण करना है, संसार से छूटना है, तो हमें कुछ त्याग तो करना होगा ना। यही त्याग है, वो त्याग नहीं है बाहर का, ये त्याग है। हाँ, कि मेरी मान्यता में, मेरी श्रद्धा में, मेरे ज्ञान में क्या क्या चल रहा है। अगर उसमें कुछ अनर्गलपना है तो उसे मैं छोड़ूं पहले, ये बात है। और इसलिए उसको ग्रहित मिथ्यात्व, क्योंकि वर्तमान पर्याय में ग्रहण किया गया है, तो वर्तमान पर्याय में मैं उसको छोड़ूं, ये त्रियंचों से तो कहने जाएंगे नहीं इस बात को, नारकियों से तो कहने जाएंगे नहीं। ये तो मनुष्य जीव है, इसको ये ग्रहित मिथ्यात्व है, और मनुष्य जीवन में ही इसको ये मौका मिला है, जैन को मिला है, और उसमें भी ये भटकता रहा है इधर उधर, तो फिर उसका वो मौका तो निकल जाएगा ना, अवसर तो निकल जाएगा। ये बात है भैया। इसलिए कोई ये मेरे घर की बात नहीं है, ये तो जो परंपरा से ज्ञानियों से चली आई है उसको मैं कह रहा हूँ, ऐसा समझना। तो देखो यहाँ क्या कहते हैं अन्वयार्थ में, जो जीव इस प्रकार स्वभाव को प्राप्त करके, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि जीव और अजीव, जो जीव नहीं है, एक तो जीव चेतना स्वभाव में, और दूसरा ये जो जीव निकाय हैं
ये अजीव हैं, ये जीव नहीं है। आत्मा चेतन है और ये चेतन नहीं है, ये अचेतन है। ये दोनों के दोनों अपने अपने स्वभाव को प्राप्त है ना। जब ये दोनों अपने अपने स्वभाव को प्राप्त हैं तो इस जीव का कर्तव्य क्या है कि ऐसा निश्चय करे ना, स्वभाव को प्राप्त जीव पुद्गल के स्वभाव को निश्चित करके, वे अपने अपने स्वभाव को प्राप्त हैं लेकिन कोई एक दूसरे के स्वभाव को प्राप्त करने वाला नहीं है कि ये जीव और पुद्गल दोनों एक साथ हैं तो जीव कुछ अजीब हो जाए, अजीब कुछ जीव हो जाए, चेतन कुछ अचेतन हो जाए, अचेतन को ग्रहण कर ले और अचेतन चेतनता को ग्रहण कर ले, कुछ हो जाए। बोलो पांडे जी, हो सकता है क्या? तीन काल में अपने अपने स्वभाव को प्राप्त है। तो ऐसा निश्चय करे वो, और निश्चय करके, और जब तक पर को स्व को नहीं जानता, इसका अर्थ ये भैया है, ऐसा नहीं जानता, निश्चित करके ऐसा नहीं जानता जो अपने अपने स्वभाव को प्राप्त हैं, उनको उनके स्वभावों से निश्चित करके ऐसा ज्ञान नहीं करता है, तब तक वह मोह से यह मैं हूं, यह मेरा है, इस प्रकार अध्यवसान करता है। अब ये अध्यवसान कब नहीं करता है? हाँ जी, हाँ जी, तो वो अध्यवसान करता है, अध्यवसान करता है। और दो बंध अधिकार में, समय सारी शास्त्र में अध्यवसान को बंध का कारण कहा है, इसलिए अध्यवसान की याद आई आचार्य को। ख्याल में आ गया ना? अपन वैसे पढ़ेंगे तो इसका भाव समझ में नहीं आएगा। देखो, जो इस प्रकार स्वभाव को प्राप्त करके पर को और स्व को नहीं जानता, मैंने पहली बार पढ़ा इसको तो मैं भी चकरा गया, मैंने ये क्या लिखा है। लेकिन वो तो कोई बात नहीं है उसमें, जो उसका अन्वय अर्थ है वैसा लिख दिया है यहाँ पे। तो उसका अर्थ ही है कि ये सब दोनों द्रव्य, जीव निकाय और जीव दोनों अपने अपने स्वभावों में निश्चित हैं, और ये जीव उस प्रकार से उसका निश्चय करके और स्व को पर को नहीं जानता है। जब तक नहीं जानता है तब तक ये अध्यवसान करता है। और वो अध्यवसान कैसा है? ये मैं हूँ, ये मेरा, ये मैं हूँ, ये मेरा, ऐसा करता है। और जब तक ऐसा करेगा तब तक ये लक्षण काएगा पर द्रव्य में प्रवृत्ति का है, पर द्रव्य से निवृत्ति का ये लक्षण नहीं है, ऐसा कहते हैं। ख्याल में आ गया ना? अब देखो, हाँ, समय तो हो गया है, एक आध मिनट शेष है, अभी इसको लेंगे अपन तो टाइम लगेगा, इसलिए आज यहीं समाप्त करते हैं। पावे सुख चैन ये तेरे ही